आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी होने के साथ साथ लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यानी ऐसा होता ही नहीं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन ना आए, चाहे वो आपके मतलब यूटी हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो या आपका प्री बोर्ड हो। फंडामेंटल अगर उसमें आना है, सिलेबस में फंडामेंटल है और उसमें से पास्ट एडजस्टमेंट ना, ऐसा होता नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, फिक्स है। और पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट का नाम से पता चल रहा है, पिछली एडजस्टमेंट। पिछली पिछली मतलब जैसे कि हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आईओसी डाला, सैलरी डाली, पार्टनर की कमीशन डाली और कर करा के डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया। बाद में याद आया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने की बात या अकाउंट क्लोज होने के बाद एक ही बात है। बाद में याद आया कि अरे हम तो आईओसी लगाना भूल गए, हम तो एक पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, ये दूसरे पार्टनर को किसी को कमीशन देना भूल गए, या आईओसी किसी गलत रेशो में लगा दिया, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, या हम आईओडी लगाना भूल गए, या प्रॉफिट किसी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट कंसीडरिंग द गारंटी, हमने प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वगैरह वगैरह। अब क्या करें? ये हमने लास्ट ईयर ही देख लिया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, कि अगर हमारे से अकाउंट्स में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को हम कटिंग करके सही नहीं करते। कटिंग करके सही नहीं करते, हम एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं जिससे गलती सही हो जाए। क्या मतलब? जैसे हमने लास्ट ईयर सीखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, भाई राम को 50,000 रुपए पे करे हमने हमने कैश पे टू राम ₹50,000, तो हमें एंट्री करनी चाहिए राम डेबिट टू कैश। गलती से हमने कर दिया श्याम डेबिट टू कैश। गलती से राम डेबिट टू कैश की जगह श्याम डेबिट टू कैश। तो अब ऐसा तो है नहीं जहाँ श्याम लिखे हुआ काट के राम लिखेंगे, कटिंग तो करते ही नहीं। हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री बनेगी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री वैसे बाय द वे? राम डेबिट टू श्याम। सही है। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, गलती सही होगी। हमने कटिंग तो नहीं करी ना। तो ऐसे ही यहाँ पर करना है हमें। है तो ये गलती, भाई आईओसी गलत रेशो में दे दिया, गलत परसेंटेज से दे दिया, प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया। जैसे भी कोई डाउट ले भी रहा था शायद, श्रेय ले रहा था शायद, कि बांटना इस रेशो में था, बांट दिया उस रेशो में। या हमने आईओसी देना ही भूल गए, सैलरी देना ही भूल गए, आईओडी लगाना ही भूल गए, आईओडी गलत लगा दिया, वगैरह वगैरह। तो दिक्कत ये है कि दोबारा से पी एंड एल एप्लीकेशन अकाउंट बनाने नहीं बैठेंगे। जो बन चुका बन चुका, प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका हो चुका। अब हम कैपिटल के थ्रू आपस में प्लस माइनस करके इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एप्रोप्रिएशन में गलती होने का मतलब है कि पार्टनर के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमसे गलती हुई है। किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। अब मान लो आईओसी हम गलत लगा दिया, या मान लो लगाना ही भूल गए। अगर हम लगाते तो जो प्रॉफिट बढ़ा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम, इंक्लूडिंग आईओसी। अगर देखा जाए आईओसी, सैलरी, कमीशन, सबका टोटल नेट प्रॉफिट ही तो होता है। बट तो नेट प्रॉफिट ही रहा होता है। तो वही अगर आईओसी लगाना भूल गए या सैलरी लगाना भूल गए तो किसी को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, होगा तो यही है। तो जिसको ज्यादा मिल गया उससे ले लो, जिसको कम मिला उससे दे दो। ले लो मतलब जिसको प्रॉफिट ज्यादा मिल गया उससे ले लो। ले लो मतलब प्लस करेंगे माइनस करेंगे उसके अमाउंट में? माइनस करने के लिए क्या करेंगे? उसकी कैपिटल को डेबिट। माइनस करना मतलब डेबिट करना, ये कंसेप्ट मत भूल जाना। किसी पार्टनर से कुछ लेना है नहीं माइनस करना, माइनस करना मतलब डेबिट करना। तो पहले अब हम उसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। और खाली करने में जोर नहीं देना, रट तो सकते हो, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझना भी बहुत जरूरी है। और समझना बहुत इतना, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लिखना मत अभी, पहले समझो। X and Y are partner in the ratio of 3:2 and their capital is rupees 2 lakh and 1 lakh. They omitted to be record IOC at the rate of 10% per annum before the distribution of net profit of rupees 2 lakh. Past adjustment entry. मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि X and Y are partner in the ratio of 3:2 and their capital is rupees 2 lakh and 1 lakh. They omitted to be record IOC at the rate of 10% per annum before the distribution of profit of rupees 2 lakh. कि 2 लाख का प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग द आईओसी बांट। अब इसको कैसे करें? अच्छा एक बार वैसे वैसे बता दो, 2 लाख के प्रॉफिट में से किसको कितना मिला होगा? समझाने के लिए बता रहा हूँ, करना नहीं है ऐसे, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 लाख के प्रॉफिट में से किसको कितना मिला होगा?
यही मिला होगा ए और बी को, यही मिला होगा, 1,20,000 और 80,000 3:2 में। लेकिन अगर वो नहीं भूलते, अगर वो नहीं भूलते आईओसी लगाना, अगर वो नहीं भूलते, अगर वो आईओसी लगाना नहीं भूलते, तो ए को पहले आईओसी, पहले तो आईओसी देते हैं कि पहले हम प्रॉफिट बांटते हैं? पहले आईओसी देते हैं। तो आईओसी कितना कितना मिलता है इनको? 10,000। फिर डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता, कितना हो जाता है डिविजिबल प्रॉफिट? 1,70,000। भाई 2 लाख का ही तो प्रॉफिट था, 2 लाख के प्रॉफिट में से 30,000 का तुमने आईओसी आईओसी दे दिया, बाकी डिविजिबल प्रॉफिट रह गया 170। 170 मिलता ए और बी को किस रेशियो में? 3:2 में, यानी कि 1,02,000 और 68,000। तो यानी कि अगर हम आईओसी लगाना नहीं भूलते भूलते तो टोटल 2 लाख के प्रॉफिट में से ए को कितना मिलता? 1,22,000। बी को कितना मिलता? 78,000। ठीक है जी। यानी टोटल 2 लाख, चाहे चाहे उसको आईओसी बोलो चाहे डिविजिबल प्रॉफिट बोलो, है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही। मैंने पहले ही बताया कि एप्रोप्रिएशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि अगर हम आईओसी लगाना नहीं भूलते तो 2 लाख में से ए को कितना मिलता, चाहे वो आईओसी है चाहे वो प्रॉफिट है, मिलाकर एक बार, और बी को मिलता 70। पर एक्चुअली हम कितना दे चुके हैं ए को, और मिलता बनता कितना है? तो क्या करें फिर? हाँ, नहीं अब इसको नहीं, ये जो कर रहा हूँ उसकी बात बताओ। ए को कितना दे चुके हैं हम, समझो इस पे इधर फोकस करोगे। ए कितना दे चुके हैं हम, और बनता कितना है उसका? तो क्या करें? माइनस नहीं कर, तो दे दो, दे दो, दे दो, दे दो मतलब क्या कर दो, डेबिट क्या क्रेडिट? और बी को हम कितना पे कर ऑलरेडी दे चुके हैं प्रॉफिट, बनता कितना था? ज्यादा दे दिया, क्या करोगे? ले लो, ले लो मतलब डेबिट कर दो। तो यानी बी से लेकर ए को दे दो। वैसे करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ये एंट्री दिखानी है, आपको एग्जाम में एक एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है ये तो आपकी वर्किंग है। पर क्या है कि करने को तो सारे क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं, पर ठीक है ऐसा नहीं करेंगे। अब इसकी जो एक टेबल बनाएंगे, अब उसको, ये कॉन्सेप्ट था खाली, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब उसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे? एंट्री तो खैर यही होगी, आप कोई भी मेथड अपना लो, फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री तो सेम ही आएगी। पर टेबल बनाने के बहुत सारे अलग अलग मेथड। तो पहले मैं इजी मेथड बताऊंगा, मुझे जो लगता है सबसे इजी मेथड है। बुक में जो मेथड है वो थोड़ा लेंदी है, स्टार्टिंग में तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, लेकिन आगे जब बहुत सारी एडजस्टमेंट हो जाती है तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहले आप एक इजी मेथड से समझाऊंगा, फिर बुक वाले मेथड से भी कराऊंगा उसी क्वेश्चन को, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। ठीक है, पर फाइनल एंट्री यही रहेगी, फाइनल एंट्री जो हमने करी है वो यही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कुछ पूछना है क्या आर्यन? आर्यन पूछना है कुछ? पक्का? आपका? तो इसको एग्जाम में आप कैसे प्रेजेंट करोगे? तो मैंने बताया इसकी प्रेजेंट करने के लिए जो टेबल बनेगी वो टेबल दो मेथड से बना सकते हैं। तो पहले है मेथड वन, जो मुझे लगता है इजी है, तो पहले मैं इजी वाले तरीके से बता रहा हूँ। ए बी एंड टोटल, देखो, जो हम करना भूल गए हैं, जो हम करना भूल गए हैं उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जो हम करना भूल गए हैं उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा क्योंकि हमारे डबल एंट्री सिस्टम है। अब आईओसी का इफेक्ट यही है ना, आईओसी लगाना भूल गए थे 10%, आईओसी लगाना भूल गए थे। आईओसी एक तो जाता है कहाँ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, जिससे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है, और कहाँ जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, कैपिटल में ऐड हो जाता है। यही होता है ना, तो इसी को टेबल में दिखाएंगे। एड आईओसी, कि एबीसी की कैपिटल में आईओसी ऐड होना था 20,000 और 10,000, टोटल 30,000। कि जो हम करना भूल गए उसका इफेक्ट कैपिटल पे क्या पड़ेगा? तो कैपिटल पे पड़ेगा, भाई ऐड हो जाना था वो आईओसी, हो गया ऐड। दूसरा आपने बताया कि आईओसी पी एंड एल एप्लीकेशन के डेबिट में जाता है। हाँ हाँ हाँ, एक ही बात।
एड की जगह क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ये लो क्रेडिट लिखना था वैसे, मैं लिखा नहीं। तो आईओसी कैपिटल में क्रेडिट हो गया। दूसरा वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट हो जाएगा, उससे हमारा डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट कम होने का मतलब ये है कि हम जो प्रॉफिट पहले ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 2 लाख का, वो गलत कर चुके हैं। एक्चुअल में 2 लाख की बजाय कितने का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? 1,70,000। हम 30,000 से प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जो 30,000 से प्रॉफिट हमने ज्यादा दे दिया पार्टनर को, वो वापस ले लो। वापस ले लो मतलब कैपिटल में प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस। भाई पार्टनर को कोई चीज ज्यादा दे दी तो वापस ले ली, वापस ले ली मतलब कैपिटल में से माइनस करनी है, तो उसको हम लेस कर देंगे या कह लो डेबिट कर देंगे एज ए लॉस। लेकिन किस रेशियो में? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि जब प्रॉफिट दिया था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया था, वापस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे। ध्यान रखना जो माइनस कर रहे हो ना उसको ब्रैकेट में दिखा दो, उससे गलती नहीं होती और ये तरीका भी है। अब इसके बाद निकालेंगे हम नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आया प्लस के 2,000 माइनस के 2,000, है कि नहीं? भाई प्लस के 20,000 माइनस के 18, तो प्लस के 2,000 बचे, प्लस के 10,000। देख देख लो ना, बाद में कर समझो। प्लस के 10,000 माइनस के 12, प्लस के 10,000 माइनस के 12,000, तो माइनस के 2,000। तो यानी कि इसमें 2,000 प्लस करने हैं, इसमें 2,000 माइनस करने हैं। तो फाइनली एंट्री क्या बनी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। जिसकी कैपिटल को माइनस करना है उसको तो डेबिट करते हैं, ये तो बेसिक फंडा है अकाउंट का। और जिसकी कैपिटल को इंक्रीज करना है उसे क्रेडिट कर देते हैं। यानी ये जो फाइनल एंट्री है, आप किसी भी मेथड से कैलकुलेशन करो आपको छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल एंट्री सही होनी चाहिए। और टेबल या आपकी वर्किंग आपकी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या बनाई है, टेबल में क्या किया है। ठीक। बुक की मेथड में वो डेबिट क्रेडिट डेबिट। देखो समझने वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया, लेकिन रटने के लिए भी याद रखना कि टोटल का कॉलम हमेशा जीरो आएगा। यानी जितना हमने प्लस किया है, सुन रहे हो हार्दिक, जितना हमने प्लस किया उतना माइनस भी करेंगे हर हाल में। टेबल चाहे कितनी बड़ी हो, कुछ भी हो, कितना ही प्लस माइनस हो जाए, फाइनली टोटल का कॉलम हमेशा नेट इफेक्ट में जीरो आएगा। और यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो इक्वल आएगा। इक्वल नहीं आ रहा तो गलती है, एक से लेके दूसरे को भेजना, सीधी सी बात। टोटल का कॉलम हमेशा, क्या पूछ रहे हो? नहीं आएंगे, इक्वल आएंगे। ये जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट की बात कर रहे हो, टोटल का कॉलम। अरे सुनो ना, ये दूसरा मेथड है, इसकी बात क्यों कर रहे हो? मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ। इस वाले मेथड में टोटल का कॉलम हमेशा जीरो आया, याद रखना इस बात को। तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ जो बुक में किया हुआ है, और कई स्कूल में इसी मेथड से कराते हैं, बुक वाले मेथड से ही। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही पार्टनर का जब हम कॉलम बनाते हैं तो उसमें फिर 2 कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट का एक क्रेडिट। कैसे भला? मैं थोड़ा गलत कर गया, ज्यादा जगह बनानी पड़ेगी। हाँ सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ अब। जैसे ए बी एंड टोटल कह लो या फर्म कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे कह सकते हैं फर्म। यानी ए के कॉलम, ए के कॉलम में डेबिट क्रेडिट, बी के कॉलम में डेबिट क्रेडिट, ये एक तरह से कैपिटल अकाउंट ही है। और फर्म में भी डेबिट क्रेडिट। फर्म मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कह लो, एक तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। तो इस क्वेश्चन में हम देख लो, पहले समझ लो, पहले समझने पे जोर दो, लिखने पे जोर है। समझो पहले, ए के कॉलम में डेबिट क्रेडिट, बी में डेबिट क्रेडिट, फर्म का टोटल डेबिट क्रेडिट। तो हम क्या करना भूल गए थे? आईओसी देना भूल गए। अब यहाँ कोई एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लिखो आईओसी। आईओसी हम देना भूल गए थे। एक अकाउंट में डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट में लिख देता हूँ 20,000, बी में भी क्रेडिट में कर देता हूँ 10,000। पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहा जाते हो पैसे? डेबिट में, यही होता है ना। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, समझ। एक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, बी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में चला गया। और सीधी सी बात है,
लॉस, अब ये 30,000 का प्रॉफिट है कि लॉस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? लॉस है। लॉस कहाँ जाएगा? इन्हीं को ही मिलेगा। तो लॉस, और वो भी 3:2 में मिलेगा। तो जो लॉस होता है, तो अब याद करो, लॉस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख देते हैं हम, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी। यानी एंट्री बनी लॉस की, ए डेबिट बी डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सोचो, लॉस की एंट्री क्या बनेगी? ए डेबिट, क्योंकि लॉस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, ए डेबिट बी डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो ए के भी डेबिट में आ जाएगा 18,000, बी के डेबिट में आ जाएंगे 12,000, और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाएंगे 30,000। तो इस तरीके से इसको, ए के अकाउंट में 18,000 रुपए तो डेबिट हो रहे हैं और 20,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। बी के अकाउंट में 12,000 रुपए डेबिट हो रहे हैं, 10,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 30,000 ही डेबिट हुए, 30,000 ही क्रेडिट हुए। ये हमेशा सेम आएगा। तो इसलिए जब नेट इफेक्ट निकालेंगे हम, जब नेट इफेक्ट निकालेंगे तो मुझे बताओ फाइनली क्या करना चाहिए? एक अकाउंट में 18,000 डेबिट हो रहे हैं, 20,000 क्रेडिट हो रहे हैं, तो 2,000 क्या होने चाहिए? क्रेडिट। किसी के अकाउंट को हमें 18,000 से डेबिट करना है और 20,000 से क्रेडिट करना है, तो अच्छा इसको कितने से क्रेडिट कर दो? 2,000 से। ऐसे ही बी के अकाउंट को हमें डेबिट करना है 12 से, और 2,000 10,000 से क्रेडिट करना है, तो इससे अच्छा है कि इसको 2,000 से क्या कर दे? डेबिट। तो एंट्री हो गई, बी डेबिट हुई। अब इसको इस मेथड से भी नोट कर, ये नेट इफेक्ट, ए को हम कितने से डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कितने से कर रहे हैं, तो अच्छा है इसको कितने से क्रेडिट कर दो? अच्छा वैसे तो भाई हाँ, दोनों में डिफरेंस 2,000 रुपए क्रेडिट। भाई किसी के अकाउंट में डेबिट में लिख रहे हैं 18, क्रेडिट में लिख रहे हैं 20, तो इससे अच्छा 2,000 रुपए क्रेडिट में लिख दो। करोगे तो यही एक चीज ना, ऐसा तो ना सब कुछ करो, तो इसलिए वो 2,000 रुपए क्रेडिट में। इसे नोट कर दो, इस मेथड से भी नोट कर दो। अब ये जो क्वेश्चन था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या था, एक ही ट्रांजेक्शन था जो हम करना भूल गए। प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है, आईओसी लगाना भूल गए, आईओटी भी लगाना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए, कमीशन भी देना भूल गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मान लो यही क्वेश्चन है जो भी हमने किया। इस क्वेश्चन में तो बस ये था कि वो आईओसी लगाना भूल गया। अच्छा, मैंने 2 लाख के प्रॉफिट का कुछ किया क्या? अभी एक और मेथड भी है। 2 लाख का प्रॉफिट, इसमें मैंने 2 लाख के प्रॉफिट को तो हाथ भी नहीं लगाया। इसको एक टेबल को एक और मेथड से भी कर सकते हैं, कि पहले पूरा का पूरा 2 लाख का प्रॉफिट वापस लो ए और बी से, और फिर उनको आईओसी देके बचा हुआ प्रॉफिट दो। जो मैंने कैलकुलेशन करके समझाया था उसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। क्यों लंबा करें क्वेश्चन को? जो सबसे इजी है, शॉर्टकट मेथड है, उसी से करते हैं। हाँ, मतलब कर तो किसी भी मेथड सकते, कोई बात नहीं। मन तो मेरा भी कर रहा है, मैं भी समझाऊं और समझ में भी आ जाएगा। ऐसा तुम्हें लग रहा है? ऐसा तुम्हें लग रहा है? अच्छा, फिर रुको, फिर मैं करता हूँ उसको तीसरे मेथड से। देखो चलो, ऐसे कैसी बात कर दी, अभी समझ में आएगा। और एक बात बताऊं, ये मेथड भी आपको करना पड़ेगा। जो तीसरा मेथड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल इसी मेथड से हो, तो इसलिए मेथड तो सीखना पड़ेगा। हाँ, अगर प्रॉफिट किसी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसको इस केस में आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा जो मैं अब कर रहा हूँ। चलो फिर इसको देखो। तीसरा मेथड इसी क्वेश्चन को करने का, पहले एक बार देख लो अभी। इधर देखो। क्या करो कि पहले पूरा का पूरा 2 लाख का प्रॉफिट वापस ले लो, वापस ले लो। फिर उसमें से पहले आईओसी दे दो, फिर डिविजिबल प्रॉफिट दे दो, बात खत्म। यानी क्या करना है देखो, पहले तो आप लेस करो, या कह लो डेबिट करो, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 2 लाख रुपए का। कितना कितना वापस लोगे? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट वापस ले लिया, तो अब दे भी दो वापस। देना तो उन्हीं को ही है, लेकिन जब देंगे तो पहले क्या देंगे? आईओसी। तो पहले आईओसी दे दो, और फिर क्या दोगे? इसको क्या बोलते हैं बचे हुए प्रॉफिट को? डिविजिबल प्रॉफिट। फिर 170 का डिविजिबल प्रॉफिट भी दे दो। किस रेशो में? 3:2 के रेशो में। 1,22,000 नहीं, 1,02,000 और 68,000। 1,22,000 तो कुछ और। तो अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लो।
ऐसा भी कोई बहुत टफ नहीं है, ऐसा लग रहा है। नेट इफेक्ट आ जाएगा भाई 2000 प्लस के। बताऊं क्यों? उन्होंने शायद इस क्वेश्चन को भी डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से करा होगा, डेबिट क्रेडिट तो वो बहुत, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो बहुत छोटी, अभी तो एक एडजस्टमेंट है, जहाँ चार एडजस्टमेंट हो जाए बच्चे पागल ही हो जाते हैं डेबिट क्रेडिट वाले मेथड में। अच्छा, तो नेट इफेक्ट में वही आ गया सेम, इससे लेके इसको दे दिया, कर लो, इसको भी नोट कर, कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें इसी मेथड से ही करने पड़ेंगे कि पहले पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस लो, फिर इसको सही तरीके से दो। वो क्वेश्चन होंगे जिसमें हम प्रॉफिट किसी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसलिए मेथड तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, जिसमें एक से ज्यादा एडजस्टमेंट होगी। अभी तो सिंपल था भाई, आईओसी देना। तो देखो, वही क्वेश्चन लेता हूँ, उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, their capital is rupees 2 lakh and 1 lakh. The net profit of rupees 2 lakh to be distributed among the partner in the profit sharing ratio before considering the IOC at the rate of 10% per annum. Salary to be at the rate of rupees 5,000 per month. इसे नोट कर लो. And third, commission to A rupees 20,000. तीन चीज हम करना भूल गए, आईओसी लगाना भूल गए, सैलरी लगाना भूल गए, कमीशन लगाना भूल गए, और 2 लाख का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन तीनों को कंसिडर किए बिना। हाँ हाँ, लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर बिफोर द कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट, थ्री एडजस्टमेंट। इन तीन एडजस्टमेंट को कंसिडर किए बिना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ क्या देता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या वो जहां पर ये क्या देता है कि अकाउंट क्लोज हो गए हैं, तो ध्यान रखना वो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। अगर वो बोलता है कि अकाउंट क्लोज हो गए हैं, या वो ये बोलता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब वो कह रहा है कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। गलती से भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने मत बैठना। बहुत होता है बच्चों के साथ हाफ ईयरली में, साफ साफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते थे, ऐसे पूरा काट देते, टीचर मेरे पास ले आते हैं, बच्चे देखो सर मैंने कितना सही से लिखा आईओसी ये, और टीचर ने देखो पूरा काट दिया। मेरे से दुश्मनी है सीधे। तो इसमें ध्यान रखना एग्जाम में कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा? इसकी तो आरती उतार नमूने, शर्म आती नहीं कहते इसी नानी मैंने 3 बार बोला। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि अकाउंट क्लोज हो चुके, या क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो मतलब वो पास्ट एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है, उसमें एडजस्टमेंट एंट्री ही होनी है। ठीक है जी, तो टेबल बना रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना प्रेजेंटेशन को लेके, अगर उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो पहले आप एंट्री की जगह छोड़ोगे, फिर टेबल बनाओगे, और फिर छोड़ी हुई जगह में जनरल एंट्री। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोला है जनरल एंट्री भी करो और वर्किंग भी दिखाओ अपनी, तब आप वर्किंग भी पहले, फिर आप वर्किंग पहले दिखा सकते। अगर खाली उसने प्रेजेंटेशन का समझो, अगर उसने केवल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोला है और आपने पहले वर्किंग करी और नीचे एडजस्टमेंट एंट्री करी, तो नंबर कट सकते हैं, वो गलत है। वर्किंग नीचे होती है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम एडजस्टमेंट एंट्री की जगह यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम इसके नीचे यानी कि इस तरफ टेबल बना लेते हैं। पहले मैं इजी वाले मेथड से कर रहा हूँ, जो सबसे शॉर्टकट और इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो हम यहाँ पर तीन चीजें देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। और ये आप सबको पता है कि ये तीनों चीजें कैपिटल में ऐड होती है ना, तो तीनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड कह लो या क्रेडिट कह लो, आईओसी, ऐड, क्रेडिट, सैलरी, ऐड, क्रेडिट। लिखने में कंजूसी मत करना, कमीशन, क्योंकि मैं बहुत उतना ही लिख रहा हूँ जितना बहुत जरूरी है, तो उसको उसको और शॉर्ट मत करना। 20,000, 10,000, 30,000। बी की सैलरी है 60,000 रुपए, ए की कमीशन है 20,000 रुपए, टोटल हो गए 40,000 इसके, 70,000 इसके,
और 1,10,000 टोटल। पहले यहाँ तक आप सब लोग नोट कर लो, यहाँ तक सब नोट कर लो पहले। मैंने बताया था याद करने के लिए, रटने के लिए। बस सीधी सीधी बात, जितना आपने प्लस किया है ना टोटल, उतना ही टोटल आपको माइनस करना है, क्योंकि टोटल का कॉलम हमेशा जीरो आएगा। कुछ भी करो, टोटल का कॉलम हमेशा जीरो आएगा। यानी कि अब ये 1,10,000 हमें माइनस करने हैं, ताकि टोटल का कॉलम जीरो हो जाए। माइनस करना है, लेस, यानी कि डेबिट एज ए लॉस 1,10,000 का 3:2 के रेशियो। अब ये आएगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आ गया 26,000 ब्रैकेट में, यानी माइनस में, और उसके 26,000 प्लस में, यानी कि एंट्री हो गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स दी हुई है तो याद रखना हार्दिक, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैं टेस्ट लूंगा उसमें भी आधे बच्चे गलती करेंगे। मैं लिखूंगा कैपिटल फिक्स और बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री में कैपिटल लिख देंगे, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। हाँ हार्दिक कुछ पूछ रहे थे आप, पता लग गया? जितना हमने उनके अकाउंट में प्लस किया है उतना माइनस करना ही करना है, टोटल का कॉलम जीरो करना ही करना है, ये बात हमेशा याद रखना। अब मैं करता हूँ इसको आर्यन मेथड से। आर्यन दूसरे मेथड से करके बैठ भी चुका है। हाँ अर्नव, तैयारी हो गया आंसर? सेम यही आया, देख तो कर तो रखा है तूने? नहीं कर लिया तुमने, दिखा। अरे बोलते रहो कि बाकी के 90,000 रुपए और दे दे। कैसे 90,000 रुपए कैसे आए? तूने पार्टनर से कितने रुपए वापस लिए? 2 लाख रुपए लिए। सुन सुन तो ले, आपने कितने रुपए लिए उनसे वापस और दे कितने चुके हैं? तो 90 और दे, बात खत्म। जितना लिया उतना वापस देना है। पार्टनर से पूरा का पूरा 2 लाख का प्रॉफिट लेके फिर उनको वापस दे रहे हैं सही तरीके से। क्रेडिट देने देने का मतलब क्रेडिट। चलो जी, अब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड मतलब पूरे के पूरे 2 लाख वापस लेके फिर से 2 लाख देने का। पहले पूरे के पूरे 2 लाख रुपए पार्टनर से वापस ले लो, लेस कर दो या कह लो डेबिट कर दो, जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 3:2, एक 20 और 80। तो 2 लाख का प्रॉफिट मैंने वापस ले लिया। मेरे बराबर हो मेरे पीछे हो? जो मैं क्या वेट करूं? बराबर हो? लेस या डेबिट? या ऐड कर दो या कह लो क्रेडिट कर दो। आईओसी, फिर ऐड कर दो सैलरी, फिर ऐड कर दो कमीशन। बस मेन गेट कर दो, खाली मेन गेट, बाहर का, बाहर वाला पोर्शन, मेन गेट या बाहर का पोर्शन बस। तो आईओसी है 20,000, 10,000। कितनी सैलरी देनी है? 60,000 रुपए। कमीशन दे दो, कमीशन देनी है 20,000। और बाकी बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट दे दो, यहाँ है जो तुम आप अटके थे ना। भाई हमने पार्टनर से 2 लाख रुपए लिए हैं, तो 2 लाख ही हमें उनको देने हैं। हमने उसे 2 लाख रुपए लिए हैं, तो हमें उनको 2 लाख रुपए ही देने हैं। 2 लाख रुपए देने के लिए क्या किया? पहले हमने आईयूसी दे दिया 30,000 टोटल, फिर हमने सैलरी दे दी 60,000, फिर हमने कमीशन दे दी 20,000, फिर बाकी जो बचा जिसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट वो दे दिया 90,000।
एट, जगह नहीं बची यार। डिविजिबल प्रॉफिट 90,000 देंगे तो बनेगा 3:2, 54,000 और 36,000। अब इसके बाद निकाल दो नेट। पर एक बार नोटिस करना, टोटल का कॉलम जीरो आएगा, करके देख लो, है ना? क्योंकि 2 लाख ही माइनस करें, 2 लाख ही प्लस करें, टोटल का कॉलम तो जीरो आना ही हुआ। और नेट इफेक्ट भी वही आएगा जो ऊपर आया है, 26,000 इसके माइनस के, इसके प्लस के। ए से लेकर बी को देना है। तो इसलिए मेथड चाहे कोई भी रखो, टेबल किसी भी तरीके से बनाओ, फाइनल आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो अभी आप केवल इसी मेथड पे फोकस करो जो पहले मेथड से, क्योंकि यही सबसे इजी है, सबसे शॉर्टकट मेथड यही है कि पहले आईओसी दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, और जितना टोटल मिलाकर दे रहे हो उतना माइनस करो। सीधी सी बात। जितना, क्योंकि पार्टनर के आपस में लेन देन हो रहा है, तो जितना हम दे रहे हैं उतना वापस भी ले लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर से सुनो, पहले जो जो करना भूल गया वो कर लो। आईओसी दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, सब तीनों चीजें ऐड कर दो, और ऐड करके जो जितना टोटल अमाउंट दिया आपने उतना फिर ले लो वापस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। या फिर ये तरीका है कि पहले 2 लाख का प्रॉफिट पूरा का पूरा वापस ले लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेने के बाद पहले आईओसी दी, फिर सैलरी दी, फिर कमीशन दी, और फिर बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट दे दिया, तब भी यही आंसर आएगा। थोड़ा दिमाग लगाना फिर जाके। अभी के लिए होमवर्क नोट करो, और परसों टेस्ट है, आप सबको याद होगा, एक्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर का बाकी का टेस्ट। इसका क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 66। छोटे छोटे क्वेश्चन है 61 से 66। और हो सके तो पहले इलस्ट्रेशन करना जो मैं दे रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट की। इलस्ट्रेशन करोगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन सामने होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 44 से लेकर, नहीं, एक बार मैं जो बोलता हूँ वो लिखो, समीक्षा 41, 42, नहीं 40, सॉरी 44, 45, 49, 50, 51। बस इतने इलस्ट्रेशन करना पहले, और ये क्वेश्चन ट्राई कर। अभी ध्यान रखना, ये टॉपिक अपने आप में कंप्लीट एक चैप्टर के बराबर है, तो उसमें 3 क्लास लगती है पास्ट एडजस्टमेंट में। अभी पहली क्लास में मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाया है, नेक्स्ट क्लास में बुक में से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कुछ और अच्छे से समझ आएगा। 3 क्लास लगेंगी इस टॉपिक को करने में।